जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं पहले दर्रा होता क्या है। दर्रा होता है फ्रेंड कि दो पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा सकरा रास्ता जो कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, वह दर्रा कहलाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या बोल रहा है। तो पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दर्रा। तो आप इसे याद रख लीजिएगा, दर्रा क्या होता है। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? बात किया जाए रोहतांग दर्रा की, तो रोहतांग दर्रा है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में है। सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। नेक्स्ट है, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो बात किया जाए बनिहाल दर्रा की, तो यह बनिहाल दर्रा स्थित है फ्रेंड जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? बोमडिला दर्रा जो है यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है और यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बोमडिला दर्रा कहाँ पे है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है फ्रेंड, आप यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बात किया जाए अटल सुरंग की, तो अटल सुरंग जो है यह स्थित है फ्रेंड रोहतांग दर्रे में। रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग स्थित है। अगला है कि थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? ये थालघाट दर्रा जो है यह स्थित है फ्रेंड महाराष्ट्र में। आपको पता है कि दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे तीन प्रमुख रूप से दर्रे पाए जाते हैं। एक दर्रा है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो ये थाल घाट की बात हो रही है। तो थाल घाट स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वह है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला प्रश्न है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आर्य जो भारत आए थे वह किस दर्रे से होकर आए थे भारत में? तो आर्य उसी दर्रे से नहीं आए थे। देखिए, आर्य सहित जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए थे ये सभी के सभी इसी दर्रे से भारत आए थे। तो ये आए थे फ्रेंड खैबर दर्रा से। तो आप यह याद रखिएगा। अगला है, खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो बात किया जाए खैबर दर्रा की, तो यह भारत और खैबर दर्रा जो है या तो है पाकिस्तान में, लेकिन यह जोड़ता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को। तो आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रोहतांग दर्रा सुरंग का जो है नाम बदल करके अब कर दिया गया है अटल सुरंग। अब इसे अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम यारलंग सांगपो है फ्रेंड चीन में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जिस दर्रा से भारत में प्रवेश करती है उसका नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है कि किस दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाने वाले मार्ग निकलता है? यानी कौन सा दर्रा से होकर जम्मू कश्मीर जाया जाता है? तो ये जाया जाता है बनिहाल दर्रा से। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है और इसी से जम्मू से कश्मीर जाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है उसको तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है
वह दर्रा कहलाता है फ्रेंड सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो कि शिमला में स्थित है, वो यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित जो कि बोले कि अपना कश्मीर का हिस्सा है, जो पीओके का हिस्सा है, वो गिलगित है। गिलगित बाल्टिस्तान जो कि कश्मीर का हिस्सा है। तो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ने वाला जो दर्रा है फ्रेंड, वह दर्रा है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा गिलगित और श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा जो है वह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है इमिल-ला दर्रा कहाँ स्थित है। इमिसला दर्रा कहाँ स्थित है। तो यह दर्रा स्थित है फ्रेंड लद्दाख में। तो आप यह भी याद रखिएगा। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा जो है, यह बता दें आपको, यह दर्रा है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर के शेष भाग को भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो कश्मीर के शेष भाग को भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वह स्थित है फ्रेंड बनिहाल दर्रा। उसे हम लोग आजकल बनिहाल दर्रा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है यह भारत में प्रवेश करती है फ्रेंड सिपकिला दर्रा से। सिपकिला दर्रा होते हुए सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है मंडी से ले जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। ये मंडी से ले जाने वाला मार्ग जो है या जिस दर्रे से होकर गुजरता है उस दर्रे का नाम है बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट है कि मनाली से ले जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। मनाली से ले अगर कोई जा रहा है तो उसे गुजरना पड़ेगा फ्रेंड रोहतांग दर्रा से। अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला जो दर्रा है वह दर्रा है फ्रेंड पालघाट। पालघाट केरल और तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना पड़ता है। तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा फ्रेंड लिपुलेख दर्रा के पास। लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड राज्य में है, वो कैलाश मानसरोवर से भारत को जोड़ता है। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सा दर्रा उत्तराखंड चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पे स्थित है। तो कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड और चीन नेपाल के ट्राई जंक्शन पे स्थित है। तो यह दर्रा है लिपुलेख दर्रा। तो आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य जो स्थित है वो है पालघाट दर्रा। नेक्स्ट है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग की बात की जाए तो यह स्थित है बनिहाल दर्रा में। बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला जो दर्रा है वह है फ्रेंड तुजू दर्रा। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से सीधे जोड़ता है। अगला है किस दर्रे से तवांग होकर चीन जाने का मार्ग है। तवांग से चीन होकर जाने का जो मार्ग है वो है बूमडिला दर्रा। बूमडिला दर्रा से होकर ये मार्ग गुजरती है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो जेल लापला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जेलापला दर्रा का जो निर्माण है यह तीस्ता नदी के कारण हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी के कारण हुआ है? तो सिपकिला दर्रा का जो निर्माण है वो सतलुज नदी के कारण हुआ, यानी सतलुज नदी ने सिपकिला दर्रा का निर्माण किया है। अगला है कि चुम्बी नदी किस दर्रे से होकर बहती है? चुम्बी नदी जो है वो नाथुला दर्रा से होकर के बहती है। अगला है पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट दर्रा जो है यह स्थित है फ्रेंड अरावली पर्वतमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? तो कोट्टा दर्रा जो है यह तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि सियाचिन और हिस्पर दर्रा किस हिमालय पर स्थित है? तो सियाचिन और हिस्पर दर्रा जो है यह वृहद हिमालय पे स्थित है। नेक्स्ट है किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है? तो यह है जास्कर एवं लद्दाख। जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य जो है यह सिंधु घाटी स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि हिमालय की 3 श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गाज द्वारा विच्छेदित किया है? तो हिमालय की 3 श्रेणियां जो है सतलज नदी ने उसे एक गाज द्वारा अलग कर दिया है, यानी एक दर्रा द्वारा अलग कर दिया है। तो उस दर्रे यानी गाज का नाम है सिपकिला गाज। अगला है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधार तथा पीड़ पंजाल पर्वतों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को जो दर्रा जोड़ता है उस दर्रे को बोलते हैं पालघाट दर्रा। नेक्स्ट है पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट दर्रा जो है यह स्थित है फ्रेंड अरावली पर्वत श्रृंखला में। नेक्स्ट है लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लद्दाख से तिब्बत को जो जोड़ता है वो है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? यह फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ है। तो पीर पंजाल दर्रा जो है यह स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला है काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो काराकोरम दर्रा जो है यह लद्दाख में स्थित है, तो आप यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो नीति दर्रा जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो भोरघाट दर्रा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, तो आप यह याद रखिएगा कि भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है। अगला है जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपकिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो बात किया जाए सिपकिला दर्रा की तो यह स्थित है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल में स्थित है सिपकिला दर्रा। नेक्स्ट है बुर्जिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो बुर्जिला दर्रा की बात किया जाए तो बुर्जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? खारदुंगला दर्रा जो है यह लद्दाख में स्थित है, खारदुंगला दर्रा। अगला प्रश्न बनता है कि लाखापनी दर्रा कहाँ है? तो ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये लाखापानी दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है? दिहांग दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि खारदुंगला दर्रा कहाँ है? तो मैंने बताया हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नेक्स्ट है माना दर्रा कहाँ है? तो माना दर्रा आपको पता है कि भारत का पहला गांव जिसे माना गांव के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ है? तो यह उत्तराखंड
ये माना दर्रा जो है यह उत्तराखंड में है। तो आप यह याद रखिएगा, माना दर्रा उत्तराखंड में है और माना गांव अरुणाचल प्रदेश में है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बारालाचा दर्रा कहाँ है। बारालाचा दर्रा कहाँ है? तो बारालाचा दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दीफू दर्रा कहाँ है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगला है जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है। तो बात किया जाए जेलेपला दर्रा की तो यह स्थित है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है कि चांगला दर्रा कहाँ स्थित है। तो चांगला दर्रा जो है यह लद्दाख राज्य में स्थित है, चांगला दर्रा। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि किंगड़ी विंगड़ी तथा नीति माना क्या है। किंगड़ी विंगड़ी तथा नीति माना क्या है। तो यह कुछ नहीं, यह एक दर्रा है। अगला प्रश्न बनता है कि डोकिया दर्रा कहाँ स्थित है। ये दर्रा है फ्रेंड, ये दर्श नहीं है, ये दर्रा है। तो डोकिया दर्रा भी सिक्किम राज्य में है। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।